हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम M1R 5.1 यानी IT NB के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम O लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहली बात, कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। इसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, इंटरप्रेटर हो गया। ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करके उसको एग्जीक्यूट करता है। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे कह रहा है कि कंपाइलर इज़ यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग होती है उसको वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। FTP यूजेस सर्विसेज ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे FTP का आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। तो FTP का मतलब होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP यूजेस सर्विसेज ऑफ। तो FTP जो होती है वो TCP की सर्विसेज को यूज़ करती है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इनमें से कौन डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड नहीं है? नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, चेक पेमेंट, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा नेट बैंकिंग भी डिजिटल पेमेंट है, मोबाइल वॉलेट भी है, चेक पेमेंट नाम का कोई भी डिजिटल पेमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डेटा इज मर्ज एज ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर एक्चुअल डिलीवरी एट द रिसीवर साइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो डेटा इज मर्ज एट ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर एक्चुअल डिलीवरी एट द रिसीवर साइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज। इस क्वेश्चन में ध्यान समझिए क्या कह रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर डेटा सेगमेंटेशन के फॉर्म में होता है तो उसके पहले किस फॉर्म में होता है? तो वो पैकिंग के फॉर्म होता है, पैकेजेस के फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल होते हैं? देखिए, हेक्साडेसिमल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक हेक्सा और एक हो गया डेसिमल। एक हेक्सा और एक हो गया डेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। 10 का मतलब 0 to 9 और हेक्सा का मतलब होगा 10 to 15। तो 10 to 15 न लिख के 10 इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल A, 11 इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल B, 12 इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल C, 13 इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल D, 14 इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल E एंड 15 इक्वल टू लिखते हैं कैपिटल F। यानी 0 to 9 होता है और A से लेकर F तक होता है हेक्साडेसिमल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। CRT स्टैंड फॉर। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, CRT एक मॉनिटर है जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रेज ट्यूब। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो यूज़र्स के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को यूज़र के सामने शो कराती है। मॉनिटर में एक होता है CRT कैथोड रेज ट्यूब, उसके बाद होता है TFT। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद होता है LCD
LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद होता है LED। LED का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। इसका राइट आंसर होगा कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैथोड रेज ट्यूब इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर होता है, तो 1 MB कुछ आपको डेटा दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट में 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 4 बिट का एक निबल होता है। 4 बिट का एक निबल होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है। 1024 बाइट का एक MB होता है। 1024 MB का एक KB होता है। यहाँ आपसे पूछा है 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर होगा, तो 1 MB इज इक्वल टू 1024 बाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बिट BIT स्टैंड फॉर, BIT का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ आपसे BIT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो BIT का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक टाइप है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक तरह का वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द इंटरनेट इज़ अ, इंटरनेट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है कि ISP नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट जो होता है वो एक्चुअल में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होता है, लेकिन इंटरनेट प्राइवेट का होता नहीं है। इंटरनेट ग्लोबलाइज नेटवर्क है, तो इसको पब्लिक नेटवर्क की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज़ द, देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। अगर पॉइंटिंग डिवाइस कहीं पे भी क्वेश्चन में आ जाए, पॉइंटिंग डिवाइस, और पॉइंटिंग डिवाइस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बेझिझक आप माउस को लगा के चले आइएगा। माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन है? तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, ENIAC, जिसको 1946 में जॉन मूसले और प्रेस्पर रिकर्ट ने मिलकर बनाया था, और जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा जवाब भी होना चाहिए। विच सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप? डेस्कटॉप के मुकाबले मोबाइल पे ज़्यादा ये है, तो वो है इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हार्ड डिस्क इज़ कोटेड इन बोथ साइड अबव, हार्ड डिस्क जो होती है वो दोनों साइड से कैसे कोटेड होती है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड होता है, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड होता है, कार्बन लेयर होता है, कि सब कुछ होता है इसमें? तो देखिए, हार्ड डिस्क होती है वो एक्चुअली मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IoT स्टैंड फॉर, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस, यदि आपको लास्ट स्लाइड पे जाना है तो आप इम्प्रेस में क्या प्रेस करेंगे?
तो कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इन कॉल्ड। अगर डेटा या इंफॉर्मेशन यूज टू रन इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, बताइए आप लोग। तो डेटा और इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू रन करता है ना, वो होता है सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, माफ़ करिएगा थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक है टाइपिंग में, मेमोरी की स्पेलिंग MEMORY, मेमोरी। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, दो तरह की मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो देखिए मैक्सिमम लोग रैम और रोम को मार के आएंगे, लेकिन नहीं, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है रोम, एक होती है रैम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मुख्य रूप से मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो तरह की, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। In which of the following LAN configuration do all nodes share a single communication line that carry messages in both direction? सिंगल कम्युनिकेशन लाइन पूछ रहा है किस तरह के टोपोलॉजी में पाई जाती है। सिंगल कम्युनिकेशन लाइन किस तरह के टोपोलॉजी में पाई जाती है। जो देखिए स्टार टोपोलॉजी में बीच में एक हब होता है और इसी हब से सारे कंप्यूटर जुड़ के काम करते हैं, तो इसमें सिंगल लाइन कहीं है नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। अगला है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में वायर एक होती है और इसी वायर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर काम करते हैं, ये भी नहीं होगा। एक होती है आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में ही सिंगल वायर गई होती है और इसी सिंगल वायर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होकर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बस टोपोलॉजी। अगर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन पूछ दे और लैन कम्युनिकेशन में किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो आप बस टोपोलॉजी के साथ चले जाइएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन सेंटर अलाइनमेंट, अगर सेल में आप कंटेंट को बीच में लाना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे। तो हम अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम फॉर्मेटिंग टैब में जाएंगे, टूल बार में, वहाँ पे सेंटर का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो कंटेंट होंगे वो सेल के बीच में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल, इनमें से किस कमांड का यूज़ करके आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ कमांड पूछा हुआ है आपसे, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा हुआ है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कॉपी कमांड का यूज़ करके डॉस में हम लोग फाइलों को कॉपी कर सकते हैं। एक्स कॉपी कमांड का यूज़ करके मल्टीपल फाइलों को कॉपी कर सकते हैं डॉस में। और कंट्रोल सी का यूज़ करके हम लोग विंडोज़ में फाइल को कॉपी कर सकते हैं। यानी ये तीनों कॉपी करने का कमांड है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच वन इज़ नॉट फाउंड इन विंडोज एसेसरीज, इनमें से कौन विंडो के एसेसरीज़ में नहीं पाया जाता है। तो विंडोज़ के एसेसरीज़ में वर्डपैड तो पाए जाते हैं, नोटपैड भी पाए जाते हैं, पेंट ब्रश भी पाया जाता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों पाए जाते हैं। विंडोज़ यानी स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज़ में जाएंगे तो आपको ये तीनों मिलेंगे, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कमांड इज़ यूज टू चेंज द फाइल नेम, इनमें से किस कमांड का यूज़ करके आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर डॉस की बात करें तो ये डॉस का क्वेश्चन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रेन कमांड का यूज़ करके हम लोग फाइल को रीनेम कर सकते हैं। रेन कमांड का यूज़ करके फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो इसका
लेकिन एक और है रीनेम कमांड, दोनों का यूज़ करके हम लोग फाइल को रीनेम कर सकते हैं, तो बोथ एबव इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। रेन कमांड से हम लोग रेन कमांड से हम लोग डॉस में फाइल को रीनेम कर पाएंगे, और रीनेम ऑप्शन से हम लोग विंडोज़ में फाइल को रीनेम कर पाएंगे। रीनेम की शॉर्टकट की पूछ देगा विंडोज़ में तो F2 होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द फाइल टाइप इंडिकेट द फाइल, द फाइल टाइप इंडिकेट द फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स का अगर आपको फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा गया इस क्वेश्चन में कि MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो MS वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .doc, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट पूछा हुआ है। यहाँ पे 2 बार @ आ रहेगा, ये होगा नहीं, इन दोनों में @ है ही नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री बट रिक्वायर द यूज़र टू पे सम अमाउंट फॉर फर्दर यूज़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से तीनों ही ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर होगा नन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू प्रिंट स्लाइड हैंड आउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेलेक्ट ... फ्रॉम द मेन्यू। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करना है तो किस मेन्यू का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हैंड आउट पे प्रिंट करना है तो हम लोग फाइल में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ODF मीन्स, ODF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओपन डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू मर्ज मोर देन वन सेलेक्टेड सेल एंड क्लिक द बटन इन कैल्क एंड एक्सेल। अगर आपको एक से अधिक सेल को आपस में मर्ज करना है तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम एक से अधिक सेल को आपस में मर्ज करना है तो हम लोग मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल यूजेस विच RJ कनेक्टर। ट्विस्टेड पेयर जो नेटवर्क केबल होती है किस RJ कनेक्टर का यूज़ करती है, तो वो यूज़ करती है RJ45। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। NRI मीन्स, NRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NRI जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला 22 प्लस इंटू, ऐसे दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन, ये एक्सेल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल टू 22 इंटू 7, तो जो कि ब्रैकेट में है तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये 24, दोनों को 22 और 2 24 इंटू 7, गुणा कर दीजिए इनका, 7 चौके 28, 8 2 7 दूना 14 और 2 16, 168, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द केस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। इनमें से कौन सा आपके कैरेक्टर को, मतलब जो भी आप लिखेंगे उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का लेंथ निकालने के लिए। यदि हम लिखेंगे इक्वल टू लेन और डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख दिया हमने, सपोज दैट ओम, तो ये बताएगा कि ये ओम कितने कैरेक्टर को मिला के बना है। इसका राइट आंसर होगा 2, क्योंकि 1
और 2 कैरेक्टर से मिलके बना हुआ था ये। फिर से मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू लेन, डबल काम लिखा हमने ओम, डबल कामा क्लोज किया, एंटर किया, ओ यानी 1 यानी एम यानी 2, इसका राइट आंसर होगा 2, यानी ये 2 कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है, इसका राइट आंसर होगा 2। तो ये हमारे केस पे कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन प्रॉपर फंक्शन जो होता है वो प्रभाव डालता है। अपर फंक्शन भी प्रभाव डालता है, लोअर फंक्शन भी प्रभाव डालता है। यहाँ लिखा डज नॉट अफेक्ट, कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा, उसका राइट आंसर होगा लेन। लेन जो होता है किसी दिए गए कैरेक्टर स्ट्रिंग का लेंथ बताता है कि कितने कैरेक्टर से मिलके वो बना हुआ है। आपको बता दें, लोअर फंक्शन कैपिटल लेटर को लोअर लेटर में कन्वर्ट करता है, अपर फंक्शन लोअर लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, प्रॉपर फंक्शन दिए गए टेक्स्ट का पहला लेटर बड़ा कर देगा, बाकी सारे लेटर को छोटा कर देगा, यानी पहले को बड़ा बाकी सबको छोटा, ये होता है प्रॉपर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो स्कैनर भी हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, प्रिंटर भी है, माउस भी है। इंटरप्रेटर जो है वो एक तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज़ यूज टू एडिट लिब्रे ऑफिस, इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज़ करके लिब्रे ऑफिस को एडिट कर सकते हैं। तो सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्लरिकल मिस्टेक है ये, इसका ये एक थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक है, ये एडिट नहीं होगा, एग्जिट होगा, एग्जिट, इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Q। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ डबल साइडेड मैग्नेटिक डिस्क इज पैक दैट हैज 6 डिस्क नॉर्मली यूज ए डॉट 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 सरफेस फॉर दिस पैक, ये प्रीवियस में भी क्वेश्चन आ चुका है। कितनी होगी इसमें, ये होगा 10, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कमेंट कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग, यदि आप कैल्क में काम कर रहे हैं और किसी सेल पे अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो आप किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और हमें किसी पर्टिकुलर सेल में, जैसे ये हमारे लिब्रे ऑफिस का कैल्क का सीट है, अगर यहाँ किसी सेल में, ये सेल है हमारा, इस सेल में अगर हमें कोई कमेंट अगर लिखना होगा और चाहते हैं जब हम माउस को लेके जाएँ तो वो कमेंट प्रेजेंट हो, तो हम किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे और कमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो लिब्रे ऑफिस भी है, MS वर्ड भी है, इजी वर्ड भी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इन आस्की डॉट 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 कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड। देखिए ASCII का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूछता है ये कितने कैरेक्टर को क्रिएट करता है। तो ASCII जो है ये 128 कैरेक्टर को क्रिएट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसका राइट आंसर होगा मॉडेम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द डॉट 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 टूल बार। अंडरलाइन और सेंटर बटन का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग मेन्यू में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड इन। कंप्यूटर क्लॉक की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर क्लॉक की जो स्पीड होती है वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। द डॉट कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन फाइल। अगर आपको प्रेजेंटेशन फाइल को प्रिंट करना होगा तो कीबोर्ड से किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करेंगे? तो यूनिवर्सल शॉर्टकट की है Ctrl+P, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक लाइक इट इज़ फ्रॉम योर बैंक, इट मे एक्चुअली बी अ। इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल, यदि आप अर्जेंट ईमेल रिसीव करते हैं दैट लुक लाइक एट फ्रॉम योर बैंक, और आपको लगता है कि वो आपके बैंक से है, इट में एक्चुअली बी अ, तो ये किस तरह का घटना हो सकता है? तो ये एक तरह का फिशिंग अटैम्प्ट हो सकता है, फिशिंग अटैम्प्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज़ द नेम ऑफ द लिस्ट दैट स्टोर द URL ऑफ वेब पेजेस एंड लिंक विजिटेड इन फास्ट फ्यू डेज। ठीक है, आप ब्राउज़र पे जो भी कुछ सर्च करते हैं, आप जो भी कुछ आप करते हैं, वो कहाँ जाके सेव होता है? इस क्वेश्चन के पूछने का यही मतलब है कि अगर आप कुछ भी से सर्च करते हैं तो कहाँ जाके स्टोर होता है, और जब आप उसको दोबारा सर्च करते हैं तो बताता है कि कुछ दिन पहले आप इस लिंक को ओपन किए थे, तो हिस्ट्री लिस्ट में ये जाके सेव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। किसी भी ब्राउज़र की हिस्ट्री देखने के लिए कंट्रोल के साथ एच दबा दीजिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम एन अटैच फाइल कैन बी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा जवाब होना चाहिए। इसको डी अटैचमेंट बोलते हैं, एग्जामिन बोलते हैं, सेव बोलते हैं, सब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द डॉट ऑफ अ नेटवर्क। आप पासवर्ड लगाते हैं क्या इम्प्रूव करने के लिए? स्पीड, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पासवर्ड लगाते हैं, ताकि सिक्योरिटी अच्छी हो और हमारे डेटा को कोई एक्सेस न कर पाए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। You can open the replace dialog box clicking the replace command on the menu। अगर आप replace dialog box ओपन करना चाहते हैं तो replace कमांड किस मेन्यू में आपको मिलेगा? तो replace कमांड जो होगा वो हमारा एडिट मेन्यू में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेटस्केप नेविगेटर इज़ एन। नेटस्केप नेविगेटर एक है, तो नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक तरह का ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। फाइबर ऑप्टिक केबल का जो डायमीटर होता है वो किस मेज़रमेंट में हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सेंटीमीटर में, माइक्रोन में, मिलीमीटर में कि ओम में? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोन्स में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओ ख़त्म हो गया। तो ये रहा हमारा आज का सीरीज़, जिसमें हम आपके एग्ज़ाम ITNB यानी M1R 5.1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।